जग है कोई माया, प्रेम में जिसने खोया सब कुछ उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। बसाले प्रेम ही पार लगाए, प्रेम ही पार लगाए। प्रेम ही मानवता की शक्ति, प्रेम लुटा संसार में। एक प्रेम कथा कभी घटी जो संसार में, जो संसार में। कल्पना सच हुई संसार में, ओज पूर्ण है भाषा शैली, रचना भाव भरी, रचना भाव भरी। कादंबरी राजपुत्र, मैं अत्यंत क्रूर हृदया अभागिन नारी हूं। मेरा विचित्र जीवन वृत्तांत सुनाने योग्य नहीं है, परंतु आपकी इच्छा है तो सुनिए। इतना सुंदर सौंदर्य का भंडार, आश्चर्य, इनकी सुंदरता ने मुझे मोहित कर दिया है। मैं भी यौवन में हूं। इच्छाएं अच्छे बुरे का ध्यान कहां रखती हैं? भगवान, भगवान, ये युवा तपस्वी कौन है? इनका नाम क्या है? ये किस तपस्वी के पुत्र हैं? किस वृक्ष की ये कुसुमंजरी इनके कानों में है? मैंने इतना सुगंधित पुष्प
कभी नहीं देखा। बालिके, इस विषय में पूछने से तेरा क्या प्रयोजन? तथापि सुनो, सुरों और असुरों दोनों के द्वारा पूजनीय एक ऋषि हैं, श्वेत केतु। इतने सुंदर एवं गौरवर्णीय कि देवता भी इनकी सुंदरता पर चकित रहते हैं। एक दिन वे कमल लेने हेतु मंदाकिनी तट पर आए। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। मुनिवर, इस शिशु के जन्म का कारण आप हैं। कृपया अपने इस पुत्र को ग्रहण करें। प्रणाम वनदेवी। भगवान पुंडरीक, आप इस त्रिभुवन में सबसे सुंदर हैं, इसलिए इस पारिजात पुष्प मंजरी को अपने कर्ण प्रदेश पर धारण कीजिए। ये अब तो तुमने हमारे मित्र पुंडरीक तथा इस कुसुम मंजरी के संबंध में जान लिया ना बालिके? भगवान, यही है ना वो अद्भुत पुष्प? हाँ कौतुकवती, यही है। यदि इस कुसुम मंजरी में तेरी अभिलाषा है तो इसे ले ले। महाश्वेता को बुलाओ, घर चलते हैं। जैसी आज्ञा। राजकुमारी, 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 माता ने स्नान कर लिया है। अब वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। आओ, स्नान करके घर चलो।
इस प्रकार का आचरण करना आपके योग्य नहीं है मुनि कुमार। धैर्य ही साधुओं का धन है। कहां गया आपका धैर्य? वो प्रगल्भ कन्या जबकि माला का तो अपहरण करके ले गई, अब वो आपके हृदय का भी अपहरण करने जा रही है। निवारण कीजिए इसका मुनि कुमार, निवारण कीजिए। मित्र कपिंजर, क्यों मेरे विषय में अन्यथा संभावना कर रहे हो? मैं इस दुर्विनीत कन्या का जपमाला ग्रहण करने का अपराध कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। चंचले, मेरी जपमाला दिए बिना तुम यहां से गमन नहीं कर सकती। चुंबन लेने की अभिलाषा से जैसे ही वो मेरी ओर घूमे, कांपते होठ वाले मुख से उन्होंने कहा, चंचले, मेरी जपमाला दिए बिना तुम इस स्थान से गमन नहीं कर सकती। मैंने जपमाला के स्थान पर अपनी एकावली गले से निकाली। भगवान, लीजिए एकावली। यूं कहकर मैंने शून्य हृदय मुनि कुमार के हाथों पर माला रख दी। मेरे प्रणय का अविस्मरणीय पल था वो। मैं पूरी तरह से धर्म जल में स्नान कर चुकी थी। मैंने पुनः स्नान किया। बड़ी ही कठिनाई से सखियां मुझे मेरे भवन तक ले गईं। अंततो गत्वा बिना मन के मेरा शरीर घर पहुंचा। शोकातुर मुझे कुछ अवगत नहीं हुआ कि ये विपत्ति है या उत्सव। समस्त कार्य परित्याग कर मैं निश्चल भाव से गवाक्ष में खड़ी होकर उसी दिशा में देखने लगी जिस दिशा में हमारा मिलन हुआ था। ओह, कितनी निर्मल एवं सुंदर थी मुनि कुमार की कुमकुमी लटें। सूर्य के प्रति पद्मनी, चंद्र के प्रति समुद्र जल एवं मेघ के प्रति मयूरों के समान मैंने भी उनके ही अभिमुखी होकर वैसे ही वो जपमाला धारण की हुई थी। पारिजात कुसुम मंजरी मेरे कानों में वैसे ही संलग्न थी। रोमांच से भरा हुआ मेरा गाल वैसे ही उत्कंठित हो रहा था। कहाँ चली राजकुमारी? कदाचित ऊपर होंगी। राजकुमारी महाश्वेता, राजकन्या। राजकन्या, राजकन्या, उन दो मुनि कुमारों में से एक जिन्होंने आपको ये पारिजात कुसुम मंजरी पहनाई थी ना, दूसरे वाले मुनि कुमार से छिपकर सघन वन के अभ्यंतर से मेरे पास आए और आपके विषय में पूछने लगे। हाँ, उन्होंने स्नेहयुक्त दृष्टिपात से मुझे आपकी सखी समझकर अपने उत्तरीय वल्कल से एक पट्टी फाड़कर तमाल पल्लव के सौरभ संपन्न रस से अपनी कनिष्ठिका उंगली के नखाग्र द्वारा लिखकर मुझे देते हुए कहा कि ये पत्रिका जब तुम उनके पास अकेली होगी तब तुम उन्हें अत्यंत गुप्त रीति से दे देना। मैंने इसमें रख लिया है। ओहो, मैं भी मति मारी गई है। प्रिय महाश्वेते, मोतियों की माला से अत्यंत लोभ उत्पन्न कराकर, आशा दिखलाकर तुमने मेरे काम वेग को अत्यधिक बढ़ा दिया है। मेरा मन तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है।
तरलिके, तू महापुण्यशालिनी है। तूने उस पवित्र मनुष्य का दर्शन किया, उनके भाव देखे, उनकी मधुर वाणी सुनी। तू सदैव मेरे पास रहती है, किंतु आज पूरी तरह अलग लग रही है। कितनी पवित्र, कितनी महान। बता, उन्होंने तुझसे और क्या क्या पूछा? किस भाव से देखा? बताना, बता तरलिके, बता ना, उन्होंने और क्या क्या पूछा? राजकुमारी जी, एक मुनि कुमार द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूछने पर कहते हैं कि वो आपसे अपनी जपमाला लेने आए हैं। तब तो अवश्य ही वो। जाओ, उन्हें आदर सहित भीतर ले आओ। अरे जाओ। जी चाहती हूँ। जैसे यौवन सुंदरता का आभूषण है, यौवन का कंदर्प, कंदर्प का बसंत और बसंत का मलय पवन, उसी तरह कपिंजल मेरे पुंडरीक का आभूषण है। प्रणाम। आइए आइए मुनि कुमार, आइए आइए। भगवान, ये मेरी आत्मा है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं निशंक कहिए। राजकन्या, अब मैं क्या कहूं? लज्जा के कारण मेरी वाणी वक्तव्य विषय कह नहीं पा रही है। ये कैसी विडंबना है। कहां कंद मूल फल खाने वाले जितेंद्रीय वनवासी तपस्वी, और कहां भोग्य पदार्थ की अभिलाषा से नानाविधि काम चेष्टा। किस तरह मनुष्य ईश्वर के हाथ का खिलौना बनकर हास्यास्पद हो जाता है। आप ही बताइए, एक धर्म एवं शास्त्र के पंडित को क्या यह शोभा देता है? किंतु और कोई उपाय नहीं है। इसलिए अपना प्राण परित्याग करके भी मुझे अपने मित्र के प्राणों की रक्षा करनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तुम्हारे चले आने के पश्चात थोड़ी देर बाद जब मैं उसे नहीं पाया तो सोचा कि मेरे निष्ठुर वचन सुनकर कदाचित वो कहीं चला गया होगा। देवी, हम दोनों बचपन के मित्र हैं। मैं उसके वियोग को नहीं सह सकता। इसी कारण मेरा तनाव बढ़ गया। मैंने उसे वन के हर भाग में ढूंढा। अंततः मैं उसे सरोवर के पास अकेले मूर्तिवत पाया। अश्रुकण उसके मुख पर अनेक धाराओं में अविराम बह रहे थे। ऐसी दशा में निर्निमेष उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसके समीप बैठकर मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा तो भी वो स्थिर ही रहा। मैंने पूछा, मित्र पुंडरीक, ये तुम्हें क्या हो गया है? तब वो धीरे से मेरी ओर देखा। अविश्रांत रुदन से उसकी आंखें
सूजी हुई थी। कुछ सोचते हुए टूटे फूटे शब्दों में क्लेशपूर्वक कहने लगा, मित्र कपिंजर, सब कुछ जानते हुए भी मुझसे क्यों पूछते हो? मैंने उससे कहा, प्रिय पुंडरी, मैं भली भांति जानता हूं, पर तुम मुझे केवल इतना बताओ, क्या गुरुदेव ने यही उपदेश दिया है? क्या धर्मशास्त्र में यही लिखा है? क्या यही तपस्या है? क्या यही है स्वर्ग जाने का मार्ग? नहीं मित्र, नहीं। तुम्हें तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। कामदेव ने तुम्हें उपहासास्पद बना दिया है। क्या तुम मूर्खों की तरह विषयों में फंसकर कष्ट भोगना चाहते हो? तुम्हारी इंद्रियां कुमार्ग पर जा रही हैं। तुम्हारा मन पूर्णतः भ्रष्ट हो चुका है। तुम्हारा तुम पर ही नियंत्रण नहीं है। सोचो, सोचो, धैर्यवान बनो, धैर्यवान बनो। अपने मन से घृणित विचारों को निकाल दो। मित्र, बहुत कहने से क्या लाभ? तुम स्वस्थ हो क्योंकि तुमने कामदेव के विषपान का अनुभव नहीं किया है। उपदेश उसे दिया जाता है जिसकी इंद्रियां, चित्त व कर्ण ठिकाने हो। अब मैं सब कुछ खो चुका हूं। मेरा अध्याय समाप्त हो चुका है। अब मैं जीने का भी आकांक्षी नहीं हूं, किंतु प्राणेंद्रियां मुझे छोड़कर जाने की कृपा नहीं कर रही हैं। अब सतपथ, अवलंबन, ज्ञान और धैर्य सब अस्त हो गए हैं। मेरी इस अवस्था में एकमात्र तुम ही मुझे शरण दे सकते हो। तुम ही मुझे बचा सकते हो। अब तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। तब मैंने सोचा कि आप दोनों को मिलवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपचार शेष नहीं है। वो बाल भाव से चतुर न होने के कारण काम विकार को तपस्या के विरुद्ध एवं अपने उपहास के समान मानता है। अनुभवहीन बच्चा है। अब भी उसे भय है कि उसका आपके प्रति आकर्षण आलोचना का विषय बन जाएगा। अतः अंतिम सांस लेने से पहले वो आपके पास कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं उसके प्राणों की रक्षा हेतु अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध यहां आया हूं। राजपुत्री, ऐसी अवस्था में जैसा अनुकूल हो, अनुराग के योग्य हो, मेरे आगमन के अनुरूप हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही करें। हे कामदेव, यदि पुंडरीक को मुझसे प्रीति है तो मैं आपकी आभारी हूं।
अब ये मेरा कर्तव्य है कि अरे तरलिके, क्या तू नहीं देखती कि मेरा मन अत्यधिक व्याकुल हो गया है? मेरी इंद्रियां अपने कर्तव्य का निश्चय करने में असमर्थ हैं। तूने कपिंजल की पूरी बात सुनी। मैं क्या करूं? एक नीच कुल की कन्या के समान लज्जा, सदाचार, लोक निंदा, माता पिता की आज्ञा और गुरुजन की इच्छा की अवहेलना करती हूं तो अधर्म होगा। क्या मैं साधारणतः जाकर उनके सामने आत्मसमर्पण कर दूं, किंतु तब स्त्री मूल्यों का हनन होगा, या इन सब का विचार कर चुप रह जाऊं? तब जैसा कपिंजल ने कहा, वो मर जाएंगे। महामुनि के वध का महापाप लगेगा मुझे। तरलिके मैं क्या करूं? मैं राजकन्या, राजकुमारी, राजकुमारी, हे ईश्वर, अब मैं कैसे ढांढस बंधाऊं? मैं क्या करूं? राजकुमारी, राजकुमारी, उठिए राजकुमारी, उठिए राजकुमारी। अरे तरलिके, राजकुमारी, बड़ों की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रसन्न होकर मुझे भेजिए, मैं आपके प्राणनाथ को लेकर आऊंगी। अरे उन्मते, अब कोई क्लेश नहीं है। चल, उस प्राण वल्लभ को जीवित रखने हेतु हम शीघ्र ही चलें। हाँ, शीघ्र ही चलते हैं। प्रेम में दो पल जीले पगले, जग है कोई माया। प्रेम में जिसने खोया सब कुछ, उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। बसा ले, प्रेम ही पार लगा